जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, आप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापन को हरण वाले, मोह रूपी बादलन के समूह को छिन्न भिन्न करवे की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज और कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करूं, जिनको शरीर जलयुक्त मेघन के समान सुंदर श्यामवर्ण और आनंद घन है, जो सुंदर वलकल को पीत वस्त्र धारण करे हुए हैं, जिनके हाथन में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पे जटा जूट धारण करे हुए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजूं। हे पार्वती, श्री राम जी के गूढ़ गुण है, पंडित और मुनि उन्हें समझाए के वैराग्य प्राप्त करें, परंतु जो भगवान से विमुख है और जाको धर्म में प्रेम ना है, वो महामूढ़ उन्हें सुन के मोह को प्राप्त हुए। पूर्वासिन की और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान करो। अब देवता, मनुष्य और मुनिन के मन को भावन वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वो अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वो वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुन के श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथन से भांति भांति के गहना बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठ के प्रभु ने आदर के संग वो गहना श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र को मूर्ख पुत्र जयंत कौआ को रूप धर के श्री रघुनाथ जी को बल देखना चाहे, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाह पानो चाहत हो, वो मूढ़ मंदबुद्धि कारण ते भगवान के बल की परीक्षा लेवे के लिए बनो हो कौआ सीता जी के चरणन में चोंच मार के भागो। जब वो रक्त बह चलो, तब श्री रघुनाथ जी ने जानो और धनुष पे सींक को बाण संधान करो। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं और जिनको दीनन पर सदा प्रेम रहे है, उनते व अवगुणन के घर मूर्ख जयंत ने आय के छल करो। मंत्र ते प्रेरित है कि वो ब्रह्मवाण दौड़ो, कौआ भयभीत है कि भाग चलो। अब वो अपनो असली रूप धारण करके पिता इंद्र के पास गए, और श्री राम जी को विरोधी जान के इंद्र ने वाकु नाय रखो। तब वो निराश है, वो वाके मन में भय उत्पन्न है, वो जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्रते भय भयो। वो ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकन में अको भयो और भय शोक ते व्याकुल है के भागत फिरो। पर रखनो तो दूर रहो, आउनु वह बैठ हुए तक के लेना है कही। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सके। काकभूषुंडी जी कहें, हे गरुण जी सुनो, वाकेले माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान है जा। मित्र सैकड़ों शत्रुन की सी करनी करन लगे। देव नदी गंगा जी वाकेले वैतरणी यमपुरी की नदी है जा। हे भैया सुनो, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख हुए समस्त जगत वाकेले अग्नि तेऊ ज्यादा गर्म जलावन वारो है जा। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखो तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतन को चित्त बड़ो कोमल हुए। उन्होंने वह समझाया कि तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दो। वहां ने जाय के पुकार के कही, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा करो। आतुर और भयभीत जयंत ने जाके श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ ले और कही, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा करो, रक्षा करो। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को
मैं मंद बुद्धि जान ना पायो। अपने करे हुए कर्म ते उत्पन्न भयो फल मैंने पालो। अब हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण तक के आया हूँ। शिव जी कहें, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने वाकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुन के वह एक आंख को कानो करके छोड़ दो। वाने मुहवश द्रोह करो, यही लें यद्यपि वा को वधी उचित हो, पर प्रभु ने कृपा करके वह छोड़ दो। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन हो वो। चित्रकूट में बस के श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र करे जो कानन को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कछु समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान करो कि मोए सब लोग जान गए और याते यहाँ बड़ी भीड़ है जाएगी। यालें सब मुनिंते विदा लेके सीता जी सहित दोनों भैया चल दे। अब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनको आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित है गए, शरीर पुलकित है वो। अत्रि जी उठ के दौड़े, उन्हें दौड़े आते देख के श्री राम जी और शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते भई श्री राम जी को उठाए के मुनि ने हृदय ते लगा लो और प्रेमासुरन के जल ते दोनों भैयन को नहला दो। श्री राम जी की छवि देख के मुनि के नेत्र शीतल है गए। तब वो उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कह के मुनि ने मूल और फल दे जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पे विराजमान है। नेत्र भर के उनकी शोभा देख के परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़ के स्तुति करन लगे। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करूं। निष्काम पुरुषन को अपनो परम धाम देन वारे आपके चरण कमलन को मैं भजूं। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथवे के लें, मंदराचल रूप, फूले भय कमल के समान नेत्रन वारे और मद आदि दोषंते छुड़ान वारे। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजन को पराक्रम और आपको ऐश्वर्य अपरिमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करन वाले तीनों लोकन के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़न वाले, मुनिराज और संतन को आनंद देने वाले, देवतन के शत्रु असुरन के समूह को नाश करन वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा जी आदि देवतांते सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषन को नष्ट करन वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखन की खान और सत्पुरुषन की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करूं। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भैया वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजूं। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित है के आपके चरण कमलन को सेवन करें, वो तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगनते पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नाय गिरे, आवागमन के चक्कर में नाय पड़े। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि निग्रह करके उन्हें विषयंते हटाए के प्रसन्नता पूर्वक आपको भजें, वो स्वकीय गति अपने स्वरूप को प्राप्त है जाए। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत के विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणंते सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। जो भाव प्रिय उपयोगिन को विषयी पुरुषन को अत्यंत दुर्लभ और भक्तन के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनान को पूर्ण करन वाले, समस्त पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करवे के योग्य मैं निरंतर भजू हूँ। हे अनुपम, हे सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करूं। मोह पे प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करूं। मोह अपने चरण कमलन की भक्ति दो। जो मनुष्य या स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ें, वो आपकी भक्ति से युक्त है कि आपके परम पद को प्राप्त हुए, या में संदेह ना है।
मुनि ने यह प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाए के हाथ जोड़ के कही, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलन को कबू ना छोड़े। फिर परम शीलवारी और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़ के उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ो सुख भयो। उन्होंने आशीष दे के सीता जी को पास बैठा लो और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहें। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी थे स्त्रीन के कछु धर्म बखान करके कहने लगी, हे राजकुमारी, सुनो, माता पिता भैया सब हित करन वाले हैं, परंतु जे सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वालो है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा न करे। धैर्य, मित्र, धर्म और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के वक्त ही परीक्षा होए। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधो, बहरो, क्रोधी और अत्यंत दीन ऐसे उपति को अपमान करवे थे। स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पावे। शरीर, वचन और मन ते पति के चरणन में प्रेम करनो स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।